हेलो एवरीवन, दिस अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्वाइकल प्लेक्सस के ऊपर। ठीक है, तो इसे जानने से पहले आप ये जानो कि हमारी बॉडी में प्लेक्सस होती कितनी है। तो बेसिकली 4 प्लेक्सस हमारी बॉडी में होती है। कौन कौन सी? सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर और सैक्रल। ठीक है, 4 प्लेक्सस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो नाम में लिखा है सर्वाइकल, तो किस रीजन को ये सप्लाई करेगी? हमारी नेक के रीजन को करेगी। ब्रेकियल किसको करेगी? हमारी ब्रेकियम लिखा है। ठीक है, तो वो अपर लिम्ब को सप्लाई करेगी। और लंबर सैक्रल किसको करती है? लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले सर्वाइकल को, ठीक है, जो कि नेक की रीजन को सप्लाई करती है। तो चलिए ये देखते हैं। तो सर्वाइकल जैसे मैंने बता दिया कि ये क्या करती है? नेक की रीजन को सप्लाई करेगी। अब प्लेक्सस मतलब क्या होती है? प्लेक्सस मतलब होती है ग्रुप ऑफ नर्व। ठीक है, प्लेक्सस मतलब क्या होती है? ग्रुप ऑफ नर्व। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ नर्व जो कि नेक को सप्लाई करे उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। इतना समझ आया? अब ये देखो सर्वाइकल प्लेक्सस कौन से नर्व से हमारी मिलके बनी रहती है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊं तो सर्वाइकल प्लेक्सस जो होती है वो हमारी किससे मिलके बनी रहती है? 4 सर्वाइकल नर्व से मिलके बनी रहती है। 4 सर्वाइकल नर्व। ठीक है, अब 4 सर्वाइकल नर्व वो कौन कौन सी होगी हमारी? C1, C2, C3 एंड C4। कभी कभी C5 भी कंट्रीब्यूट करती है सर्वाइकल प्लेक्सस को बनाने में। ठीक है, तो हम इसको भी लेके चलते हैं C5 को भी। ठीक है, लेकिन बुक में भी देखोगे तो आपकी इसको लिखा जाएगा C1, C2, C3 एंड C4 ही लिखा रहता है। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस हमारी किससे मिलके बनी रहती है? C1, C2, C3 एंड C4 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये बता दिया 4 सर्वाइकल नर्व। अब सर्वाइकल नर्व में भी हमारी कौन सी? वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल रिमाई। ठीक है, वेंट्रल रेमाई। ठीक है, वेंट्रल रेमाई से। अब वेंट्रल रेमाई से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं आपको बस एक ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पे समझो कि ये हमारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी क्या है? बीच में ग्रे मैटर है, बीच में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड की। अभी इतना जानो, इससे क्या होती है? हमारी 2 डिवीज़न निकलती है। ठीक है, आगे वाली डिवीज़न वेंट्रल डिवीज़न हो गई। अब पीछे वाली क्या हो जाएगी? हमारी डॉर्सल डिवीज़न हो गई। अब वेंट्रल डिवीज़न जो होती है ना वो बेसिकली क्या होती है? हमारी मोटर नर्व होती है। ठीक है, और डॉर्सल क्या होती है? हमारी सेंसरी नर्व होती है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो किससे बनी रहती है? हमारी वेंट्रल डिवीजन ऑफ 4 सर्वाइकल नर्व। ठीक है, यानी वेंट्रल वाले से बनेगी, डॉर्सल वाले से नहीं बनेगी। यानी वेंट्रल डिवीजन होगी। 4 ही जो C1, C2, C3 और C4 है वो किसकी डिवीजन होगी? वेंट्रल रेमाई ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ सर्वाइकल नर्व। ठीक है, इतना समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली कि इसमें मैं बताऊंगी कि सर्वाइकल प्लेक्सस कैसे फॉर्म होती है। इससे पहले आप ये जान लो कि इसका रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आपको जानना है, एक रिलेशन, एक ब्रांचेस। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताती हूँ। ठीक है, तो रिलेशन देखो क्या होती है इसकी। अगर मैं एंटीरियर देखूँ, एंटीरियर, ठीक है, तो एंटीरियर किससे रिलेटेड होगी ये? तो एंटीरियर जो होती है ये रिलेटेड होती है हमारी इंटरनल ज्यूगुलर वेन। ठीक है, इंटरनल ज्यूगुलर वेन एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। ठीक है, एंटीरियरली इससे रिलेटेड होती है। पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड होती है हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस? तो पोस्टीरियरली रिलेटेड होता है हमारा लीवेटर स्कैपुली मसल्स एंड स्कैलिनस मीडियस मसल्स। ठीक है, ये जान लिए रिलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ब्रांचेस इसकी। तो ब्रांचेस इसकी 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? एक होती है इसकी सुपरफिशियल ब्रांच और एक होती है डीप ब्रांच। ठीक है, अब डीप ब्रांच में भी क्या होती है? 2 पार्ट होती है। डीप में भी हम क्या देखेंगे इसमें? डीप में एक देखेंगे हम इसका, डीप में हम देखेंगे इसकी कम्युनिकेटिंग और एकलर ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रांच को मैं आपको फिर से समझाती हूँ। सर्वाइकल प्लेक्सस के 2 ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, एक सुपरफिशियल, डीप। मैं अभी आपको समझाऊंगी, बस अभी ये समझो। ठीक है, तभी आपको जो मैं प्लेक्सस बनाऊंगी तो समझ आएगा। तो ब्रांचेस कितनी है? 2, सुपरफिशियल और डीप। डीप में भी 2 ब्रांचेस और आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है, एक कम्युनिकेटिंग, अब एक मस्कुलर।
अब मैं आपको सर्वाइकल प्लेक्सस ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कौन कौन सी ब्रांच कहाँ से निकलती है, ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे इतने सारे चीज़ें जान लिए, लेकिन ड्रॉ करने नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ड्रॉ करना देख लेते हैं कि सर्वाइकल प्लेक्सस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसको साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ड्रॉ करना सिखाती हूँ। तो मैंने क्या बताया था ये जानो सबसे पहले। तो मैंने बताया था 4 सर्वाइकल नर्व से मिलके बनी रहती है। कौन कौन सी? तो यहाँ पे आती है C1, C2, C3, C4। यहाँ पे ले लिया मैंने क्या बताया था, C5 भी आ जाती है। तो चलो हम लोग C5 को भी लेके चलते हैं। C5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो C1 है, ठीक है, C1 से क्या होती है, एक ब्रांचेस निकली सीधे जाती है, और इससे क्या होती है फर्दर 2 ब्रांच निकलती है। एक ब्रांच जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, जीनोहायोइड मसल्स, ये हमारी जीनोहायोइड मसल्स। एक क्या होती है हमारी थायरोहायोइड, ठीक है। ये हमारे हो गया C1 से एक ब्रांचेस निकली, वो ब्रांचेस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक जीनोहायोइड एक हाइड्रोहायोइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे मैं बताती हूँ, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे देखो जो C2 और C3, अभी बताओ C1 C2 C3, ठीक है, तीनों मिलके एक लूप बनाएंगे, एक प्लेक्सस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यहाँ से जैसे लूप बना के कनेक्ट हो रहा है C1 से, एंड C3 क्या होती है ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो बन रहा है C1 C2 और C3 से, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंसा सर्विकैलिस। इतना जान गया, ठीक है। C1 क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे देखो C1 अकेले गई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, जीनोहायोइड एंड थायरोहायोइड। C1 C2 एंड C3, ठीक है, एक लूप बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं अंसा सर्विकैलिस। इतना पता चल गया। अब यहाँ पे देखो C3 एंड C4, C3 आएगा एंड C4 आएगा। ये हमारा मिलके क्या बनाती है, ये हमारा मिलके बना रहा है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है। किससे मिलके बन रहा है, ये C3 एंड C4 से मिलके बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ ये किससे मिलके बना था हमारा अंसा सर्विकैलिस, C1 C2 एंड C3 से। जीनोहायोइड जीनोथायरॉइड C1 से, ये भी C1 से, ठीक है। C1 C2 C3 मिलके हमारा बना रहा है अंसा सर्विकैलिस, ठीक है। C1 अकेले जाके क्या 2 ब्रांच दे रही है, जीनोहायोइड एंड थायरोहायोइड। इतना देख लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने C5 को क्यों कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। बेसिकली मैंने बताया था सर्वाइकल प्लेक्सस 4 से ही बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्यों C5 को लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो C3 से एक ब्रांच निकलती है, C4 से एक ब्रांच निकलती है, ये मिल गई, एंड C5 से भी एक ब्रांच निकलती है, और ये आगे जाके क्या बनाती है, हमारी फ्रेनिक नर्व बनाती है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया, C3 C4 एंड C5। इसलिए मुझे यहाँ पे C5 को भी लिखना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेनिक नर्व को भी ये क्या करती है, फॉर्म कर रही है। नर्व की रूट वैल्यू क्या हो गई, C3 C4 एंड C5, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने C5 लिखा था, ताकि ये आगे जाके फ्रेनिक नर्व के बनाने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे C5 से एक और ब्रांचेस निकलती है जो कि हमारी किसको जाती है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये बेसिकली अलग पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक और ब्रांच निकलती है C5 से, जो कि किसको सप्लाई करती है, डॉर्सल स्कैपुलर, जो कि होती है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बता दिया मैंने। अब बात आती है इसकी ब्रांचेस पे। ब्रांचेस मैंने क्या बताया था, सुपरफिशियल, डीप। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, इसकी डीप ब्रांचेस में कौन कौन सी थी हमारी, यहाँ पे देखो क्या बताया था ब्रांचेस में, सुपरफिशियल, डीप में भी कौन थी, कम्युनिकेटिंग एंड मस्कुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी मस्कुलर ब्रांचेस, फिर मैं आपको बनाऊंगी कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले डीप पे आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं मस्कुलर ब्रांचेस। तो मस्कुलर ब्रांचेस में देखो, तो यहाँ पे देखो मस्कुलर ब्रांच में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मस्कुलर ब्रांच से क्या होती है हमारी, C1 से जो होती है, ठीक है, C1 से एक ब्रांच निकलती है मस्कुलर ब्रांच, जो कि हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टस कैपिटिस, ठीक है, जो कि क्या है हमारी मस्कुलर ब्रांच होती है। इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, ठीक है, रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको एंटीरियर लिखा। अब देखो मस्कुलर ब्रांच, ये एक मस्कुलर ब्रांच हुई। अब देखते हैं सेकंड मस्कुलर ब्रांच हमारी क्या होती है, C1 एंड C2 से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C1 एंड C2 से हमारी क्या निकल रही है, एक और मस्कुलर ब्रांच निकल रही है, जिसे हम कहते हैं रेक्टस कैपिटिस
रेक्टस कैपिटिस लेटरल, ठीक है। रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर हमारी C1 से निकल रही है, रेक्टस कैपिटिस लेटरल किससे निकल रही है हमारी C1 एंड C2 से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और मस्कुलर ब्रांच मैं आपको बताती हूँ, एक और मस्कुलर ब्रांच होती है हमारी लॉन्गस कैपिटिस, ठीक है। तो लॉन्गस कैपिटिस किससे मिलकर बनती है हमारी C1 एंड C3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C1 से एक और मस्कुलर ब्रांच निकल रही है एंड यहाँ पे C3 से निकल रही है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम लॉन्गस कैपिटिस। C1 C2 एंड C3 से भी नहीं, यानी तीनों से है, सॉरी, C1 C2 एंड C3, जिससे हम कहते हैं लॉन्गस कैपिटिस। इसका रूट वैल्यू क्या होगा C1 C2 C3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मस्कुलर ब्रांच 3 है, 4 है बेसिकली, यहाँ पे समझो, पहले 3 को समझो। यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ मस्कुलर ब्रांच 4 होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 बताया, अब बताऊँगी चौथा कौन सी होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखो C1 से हमारी एक ब्रांच निकलती है मस्कुलर ब्रांच, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टस कैपिटिस। दूसरी ब्रांच किससे निकल रही है C1 एंड C2 से, जिसे हम कहते हैं रेक्टस कैपिटिस लेटरल, ठीक है। C1 C2 एंड C3 से एक तीसरी ब्रांच निकल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लॉन्गस कैपिटिस, ठीक है। 3 बता दिया मैंने आपको मस्कुलर ब्रांच। अब बात आती है चौथी ब्रांच कौन सी होती है। तो चौथी ब्रांच और कोई नहीं होती है हमारी, क्या होती है हमारी जो लोअर है, ठीक है, ये हमारी है लोअर रूट ऑफ अंसा सर्विकैलिस। अभी मैं आपको अंसा सर्विकैलिस को भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, और जो ये लूप बन रहा है ना, इससे बेसिकली हम अंसा सर्विकैलिस कहते हैं, ठीक है। तो हमारी फोर्थ मस्कुलर ब्रांच कौन सी हो गई, फोर्थ मस्कुलर ब्रांच जो होगी हमारी होगी लोअर रूट ऑफ अंसा सर्विकैलिस। यहाँ पे लिख देती हूँ लोअर रूट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ अंसा सर्विकैलिस, जो कि हमारी क्या है, किससे मिलती है, लोअर रूट C2 एंड C3। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी C2 एंड C3, ठीक है। तो ये हमारी 4 मस्कुलर ब्रांच होगी। मस्कुलर ब्रांच को मैंने आपको ब्राउन से दिखाया है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी बात आती है डीप में। डीप में कौन सी थी, एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेटिंग ब्रांच कौन कौन सी होती है। तो ये हमारा मस्कुलर ब्रांच हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच नाम में देखो क्या है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये किससे कम्युनिकेट करेगी, ये तो बेसिकली हमारी क्या है, स्पाइनल नर्व है, ठीक है, जो कि क्या बना रही है, सर्वाइकल प्लेक्सस बना रही है। सर्वाइकल रीजन की नर्व क्या बनाएगी, सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल नर्व है वो किससे कम्युनिकेट करेगी, हमारी क्रेनियल नर्व से करेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो C1 जो होती है, ठीक है, जस्ट C1 के ऊपर हमारी यहाँ पे मैं आपको येलो कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। स्पाइरल मैंने ड्रॉ किया वो क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व है, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉ किया जो हमारी स्पाइनल नर्व है। तो ये जो मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया वो हमारी क्या है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, C1 के जस्ट ऊपर है। अब ये कौन सी क्रेनियल नर्व है, हमारी 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है, 12th क्रेनियल नर्व है। 12th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, हमारी हाइपोग्लोसल नर्व। जस्ट मैं आपको यहाँ से ब्लैक से लिख देती हूँ, कौन सी हमारी होती है, हाइपोग्लोसल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व, ठीक है। 12th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, हमारी हाइपोग्लोसल नर्व। अब ये क्या होती है ना, हाइपोग्लोसल नर्व, ये किससे कम्युनिकेट करेगी, हमारी C1 से, C1 से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो ये एक हो गई हमने कम्युनिकेटिंग ब्रांच, दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे जो होती है एक और हमारी क्रेनियल नर्व होती है। अब ये कौन सी क्रेनियल नर्व है हमारी, ये हमारी जो होती है, ये हमारी होती है 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये कौन सी है हमारी 11th क्रेनियल नर्व। 11th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है हमारी, एक्सेसरी नर्व, ठीक है। अब ये देखो ये किससे कम्युनिकेट करेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो C2 है, ठीक है, C2 क्या होती है, बेसिकली सप्लाई करेगी हमारी किससे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स को। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी सपोज करो ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स को सप्लाई की, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई की। अब यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से होते हुए ये क्या होती है, यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही है हमारी एक्सेसरी नर्व से, ठीक है। ये C2 का हो गया, यानी सेकंड कम्युनिकेशन दिख गया। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड कम्युनिकेशन। 3 कम्युनिकेशन होती है। अब यहाँ पे देखो C3 और C4 जो होता है, ठीक है, ये C3 एंड C4 जो होता है वो कम्युनिकेट करके क्या होती है, हमारी C3 एंड C4 कम्युनिकेट करके किसको सप्लाई करती है, हमारी ट्रेपीजियस मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सपोज पहले यहाँ पे करो, ट्रेपीजियस मसल्स को सप्लाई कर रही है, सप्लाई कर दी। अब ट्रेपीजियस मसल से होते हुए किससे जाके ज्वाइंट हो गई, हमारी 11th क्रेनियल नर्व से, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी थर्ड कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है।
फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 3 कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती है हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस की। फर्स्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, C1 से निकलती है कुछ ब्रांचेस, और किससे जाके कम्युनिकेट करती है, 12th क्रेनियल नर्व से कम्युनिकेट करती है। ये हमारी फर्स्ट कम्युनिकेशन। देन सेकंड कम्युनिकेशन क्या होती है, C2 से हमारी एक ब्रांचेस निकलती है जो कि स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई करते हुए हमारी 11th नर्व से कम्युनिकेट करती है। थर्ड क्या होती है, C3 एंड C4 से ब्रांचेस निकलती है जो कि ट्रेपीजियस मसल्स को सप्लाई करते हुए हमारी 11th क्रेनियल नर्व से कम्युनिकेशन होती है। तो जो मैंने आपको येलो से दिखाया वो हमारी क्या हो गई, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, यानी डीप ब्रांच हमारी खत्म होती है। डीप ब्रांच कौन कौन सी, मस्कुलर एंड कम्युनिकेटिंग। इतना समझ आया? तो यहाँ पे मैं आपको दिख देती हूँ, ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, और ब्राउन से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये हमारी मस्कुलर ब्रांच है। ठीक है, सपोज इसका थोड़ा अलग डिज़ाइन कर दो ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे येलो वाली हमारी क्या है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, डीप खत्म होती है। अब जाते हैं हम सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो सुपरफिशियल ब्रांचेस में हमारी आती है, यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड मैं कलर्स चूज़ कर लूँ। आप देखो सुपरफिशियल ब्रांच कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पे देखो C2 से जो होती है एक ब्रांचेस निकलती है। यहाँ पे C2 मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ना, तो यहाँ पे देखो C2 से हमारी एक ब्रांचेस निकलती है। कौन सी, लेसर ऑक्सीपिटल। लेसर ऑक्सीपिटल, इसकी रूट वैल्यू क्या है, C2। ठीक है, एक ब्रांचेस हो गई हमारी सुपरफिशियल। अब हम देखते हैं दूसरी ब्रांचेस हमारी क्या आती है, ग्रेट ऑरिकुलर। ठीक है, तो ग्रेट ऑरिकुलर हमारी किससे निकलेगी, C2 एंड C3 से। तो यहाँ पे देखो C2 C3 से हमारी क्या निकलती है, ग्रेट ऑरिकुलर। इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C2 एंड C3। ठीक है, अब तीसरा क्या होगी हमारी, तीसरा होगी ट्रांसक्यूटेनियस नर्व। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व की हमारी रूट वैल्यू क्या होगी, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू सेम C2 एंड C3 होगी। तो यहाँ पे जस्ट यहीं से मैं निकाल देती हूँ ताकि C1 है, C2 भी है, C3 भी है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, C2 एंड C3 अगेन। ठीक है, यानी इसकी भी 4 ब्रांचेस होती है। अब मैं आपको बताती हूँ 4 कौन सी। यहाँ पे देखो C2 से अकेले ब्रांच निकल रही है लेसर ऑक्सीपिटल जो कि सुपरफिशियल ब्रांच है। C2 एंड C3 मिलकर निकाल रहा है ग्रेट ऑरिकुलर। C2 एंड C3 से हमारे एक और ब्रांचेस निकलती है ट्रांसक्यूटेनियस नर्व। 3 हो गई सुपरफिशियल ब्रांच। चौथी कौन सी होती है हमारी, सुप्राक्लेविकुलर नर्व भी हमारी क्या है, सुपरफिशियल ब्रांच है, इसलिए मैं आपको ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सुपरफिशियल ब्रांच है। एस लिख देती हूँ। ठीक है, अगेन दूसरा डिज़ाइन बनाने दो यार। हाँ, एस यानी सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अंसा सर्विकैलिस को भी डिटेल में पढ़ना है, बस थोड़ा सा और है, बाकी सर्वाइकल प्लेक्सस खत्म, बस अंसा सर्विकैलिस को देख लो। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल है, बस इतना देखो, बाकी सर्वाइकल प्लेक्सस आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पता है वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन एक बार ये देख लो ना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सर्वाइकल प्लेक्सस का। पहली बार में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, लेकिन अब दोबारा अगर देखो ना तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो छोड़ो वो हटाओ, अब देखते हैं अंसा सर्विकैलिस को। ठीक है, मैं आपको ये ऊपर रखती हूँ ताकि आप समझ में आए। तो अंसा सर्विकैलिस दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारी C1 C2 एंड C3, इसी तीनों से तो मिलकर हमारी क्या बन रही थी, अंसा सर्विकैलिस बन रही थी। तो यहाँ से कैसे हमारी ब्रांचेस निकल रही थी, ये हो गए, ये 2 ब्रांचेस, C2 निकाल रहा था, एक लूप बना रहा था, ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे C3 का भी कनेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, अंसा सर्विकैलिस के डायग्राम हो गए। तो अंसा सर्विकैलिस क्या होती है, थिन लूप होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये बेसिकली क्या है, एक थिन लूप होती है जो कि किससे मिलके बन रही है, हमारी C1 C2 एंड C3 के मिलने की वजह से बन रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अंसा सर्विकैलिस का, मैं आपको पार्ट बताने वाली थी। ठीक है, तो अंसा सर्विकैलिस की बेसिकली 3 पार्ट होती है। कौन कौन सी पार्ट होती है, ये देखो। तो जस्ट मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे आ रही है, ठीक है, ये जो नीचे आ रही है, ये हम इसे क्या कहते हैं, सुपीरियर रूट। ठीक है, ये जो ऊपर जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर रूट। आप कहोगे ये तो उल्टा हो गया ना, जो नीचे आ रही है वो सुपीरियर, जो ऊपर जा रही है इन्फीरियर। उल्टा नहीं है, आप देखो, बस इसको देखो, अंसा सर्विकैलिस को। तो जो आगे है वो सुपीरियर, जो लास्ट में जो आ रहा है इन्फीरियर। ठीक है, पीछे है
आगे सुपीरियर, पीछे इन्फीरियर। अगर इस नाप को स्ट्रेट करो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आगे आ रहा है वो सुपीरियर, ये चला जाएगा पीछे सीधा करो तो, ठीक है, तो इन्फीरियर रूट, ऐसे इसका नाम है। और ये जो बीच में जो आपको लूप दिख रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, अंसा सर्विकैलिस। अब बेसिकली हमें क्या जानना था, इसकी ब्रांचेस, ठीक है, तो इससे 4 ब्रांचेस निकलती है अगेन, ठीक है, तो इससे क्या निकलती है, हमारी 4 ब्रांचेस निकलती है। यहाँ पे देखो एक ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 ब्रांचेस निकली और यहाँ पे 3, इससे भी क्या होती है, हमारी 4 ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। ये वाली ब्रांच जो होती है यानी हमारी सुपीरियर रूट से कौन निकल रही है, हमारी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है, यानी सुपीरियर रूट किसको सप्लाई करती है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल्स को, ठीक है। ये जो और यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो, अब इन्फीरियर वाली हो गई तो ये किसको करेगी, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है, नाम में ही है इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। सुपीरियर रूट सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इन्फीरियर रूट इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, तो ये एक करेगी किसको, एक करेगी स्टर्नोहायोइड और एक क्या हो जाएगी, स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, अंसा सर्विकैलिस की होगी। तो यहाँ पे देखो अंसा सर्विकैलिस से 4 ब्रांचेस, ठीक है। सुपीरियर रूट से जो निकल रहा है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इन्फीरियर रूट से जो निकल रहा है इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। अंसा सर्विकैलिस से 2 ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती है स्टर्नोहायोइड को और एक स्टर्नोथायरॉइड को। तो यहाँ पे हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस खत्म होती है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ लास्ट में, जस्ट जल्दी जल्दी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो ब्रांचेस समझाती हूँ क्योंकि ब्रांचेस ही कॉम्प्लिकेटेड है, देखो। तो ब्रांचेस में क्या आती है, सुपरफिशियल, डीप। सुपरफिशियल से 2 ब्रांच, कम्युनिकेटिंग एंड मस्कुलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डीप ब्रांचेस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डीप ब्रांचेस में क्या आती है, हमारी मस्कुलर से यहाँ पे मैंने ब्राउन से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ब्राउन से ड्रॉ किया वो हमारी मस्कुलर ब्रांचेस होती है। मस्कुलर ब्रांच 4 होती है, कौन कौन सी, C1 से एक अकेली ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं रेक्टस कैपिटिस, ठीक है। एंड जो C1 एंड C2 से हमारी एक और ब्रांचेस निकलते हैं जिसे हम कहते हैं रेक्टस कैपिटिस लैटरल। C1 C2 C3 से अनदर ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं लॉन्गस कैपिटिस। और जो लोअर रूट है अंसा सर्विकैलिस का वो हमारी क्या हो जाएगी, 4th हमारी मस्कुलर ब्रांच हो जाएगी। ये हमारी मस्कुलर ब्रांच खत्म होती है। सेकंड क्या आती है हमारी डिप में, कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच में हमारी क्या होती है, जो C1 जो है वो हमारी किससे कम्युनिकेट कर रहा है, 12th क्रेनियल नर्व से, ठीक है। तो ये फर्स्ट कम्युनिकेटिंग ब्रांच हो गई। सेकंड कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या होती है हमारी, C2 जो होती है, ठीक है, वो हमारी कम्युनिकेट कर रहा है 11th क्रेनियल नर्व से थ्रू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो ये हमारी सेकंड कम्युनिकेटिंग ब्रांच हो गई। थर्ड कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या होती है, C3 एंड C4 जो होता है वो ट्रेपीजियस मसल्स के थ्रू 11th क्रेनियल नर्व के से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर डीप ब्रांचेस का खत्म होती है। अब मैं आपको बताती हूँ सुपरफिशियल ब्रांचेस। तो सुपरफिशियल ब्रांचेस में हमारी क्या होती है, C2 जो होती है, C2 से एक ब्रांचेस निकल रही है जो कि हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है, जो कि जिसे हम कहते हैं लेसर ऑक्सीपिटल। C2 एंड C3 से हमारी सेकेंड सुपरफिशियल ब्रांच निकल रही है जिसे हम कहते हैं ग्रेट ऑरिकुलर। C2 एंड C3 से फिर एक हमारी सुपरफिशियल ब्रांच निकल रही है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस, और एक और सुपरफिशियल ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं सुप्राक्लेविकुलर नर्व, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, पूरी सर्वाइकल प्लेक्सस होती है। आपको इसकी पूरे डिटेल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको समझ में आया होगा, मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।